नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। विशेष में आज आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, आपका सर शर्म से झुक जाएगा और आप सोचेंगे क्या ऐसे पढ़ेगा हमारे हरियाणा का भविष्य। आज इस खास पेशकश में बात सच दिखाते, सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाते, शिक्षा विभाग से लेकर शिक्षा मंत्री तक के दावों को बेनकाब करते एक स्कूल की करेंगे। वो स्कूल जहां बच्चे हैं लेकिन एक मास्टर के अलावा स्कूल के नाम पर और कुछ भी नहीं। कीचड़ से गुजरता ये हरियाणा का भविष्य है। जमीन पर बैठे ये हरियाणा के भविष्य हैं। हाड़ कपाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठे ये हरियाणा के भविष्य हैं। वो भविष्य जो खुद अंधेरे में है, वो भविष्य जो खुद अपना भविष्य जानता ही नहीं। स्कूल है, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन न बैठने के लिए कोई इंतजाम है, न सिर छिपाने के लिए स्कूल का भवन। सड़क किनारे शिक्षा की दुकान लगा दी गई। यमुनानगर जिले का गांव पोबारी कई दशक पहले बना गांव आज भी अपनी बदहाली पर रो रहा है। स्कूल के लिए एक कमरा तक नहीं, सड़क किनारे चलता है स्कूल। खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं छात्र। 100 छात्रों के लिए एक मास्टर। कीचड़ से होकर गुजरते हैं बच्चे। कैसे पढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा हरियाणा। इस स्कूल में तो ना तो कोई मकान है, ना कोई बिल्डिंग बनाई, ना कुछ बनाई। और ये बेचारे 2 साल पहले 2 साल तक बच्चे पढ़ने लगे। ये बेचारे उरा गलियों में बैठ कर पढ़ाए जाते हैं। कोई दिक्कत आवे किसी के छप्पर में बैठाते हैं, बारिश आवा जीव छप्पर में बैठाते हैं, हवा आवा जीव छप्पर में बैठाते हैं। थोड़ा सा मस्जिद का एरिया है उसमें बैठाओ जीव नमाज का टाइम आवे तो ये बेचारे बाहर निकाल लेते हैं। आधे करवा या आधे फिर माँ पढ़ाना है। आवेदन लिखना सीख रहे ये बच्चे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कैसे, ये सवाल बड़ा है। एक मास्टर जी के भरोसे 100 बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हाड़ कपाती सर्दी में कैसे पढ़ेंगे? खुले आसमान के नीचे बिना छत कैसे पढ़ेंगे? लेकिन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शायद मजबूरी इसे ही कहते हैं। तो ये स्कूल नहीं है जी, जब हम बाहर बैठते हैं जी, एक जी बरसात आती है जी, फिर मस्जिद में बैठते हैं जी। मस्जिद में जब नमाज होती है जी तो मस्जिद वाले भी कुछ वो करते हैं जी। मास्टर जी अभी तो एक टीचर है जी से भी दिक्कत आवे जी, एक मास्टर जी है जी। तो बरसात का सामना करना पड़ेगा जी। और ये जैसे ठंड पड़ रही धूल ज़्यादा जी, बच्चे कांपते हैं, टीचर भी खुद कांपता है। तो स्कूल के लिए कोई भवन वगैरह नहीं है यहाँ पे? ना जी, कुछ नहीं है जी हमारे पास में। इसके लिए किसी अधिकारी को अवगत कराया या कुछ? कई बार करा चुके हैं जी कि भाई कोई तरपाल दे दो कोई हमें, जिससे बच्चे बैठ जाएं, तो टीचर भी अपने उस पर बैठ जाए। उधर 85 बच्चे हैं, एक अकेला टीचर है, उसको छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से उसे एडजस्ट करना पड़ता है। अब एक टीचर कैसे इतना बोझ उठाएगा? ये बच्चे तो मजबूर हैं, लेकिन सरकार क्यों लाचार है? इन बच्चों के पास कोई विकल्प नहीं। शिक्षा विभाग क्यों मौन है? अधिकारी सब जानते हैं, अधिकारियों को सब मालूम है। अधिकारियों के पास स्कूल देने की मंशा हो ना हो, लेकिन एक चीज जरूर देते हैं, आश्वासन। वहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। ये स्कूल 2010 में ही खोला गया था। वहाँ पे कोई उसकी स्कूल की अपनी ज़मीन नहीं है। सरपंच से भी बात की है कि या जैसे ही ज़मीन मिल जाती है तो हम एसएसए की तरफ से या डिपार्टमेंट हमारा जरूर वहाँ पे कमरे बना देगा। ये बिल्कुल समस्या वाजिब है।
सरकार दावा बहुत करती है, शिक्षा मंत्री बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं। शिक्षा विभाग सुधार के दावे करती थकती नहीं, लेकिन सच ये है कि सूबे में आज भी हाल सदियों पुराना है और सुध लेने वाला कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इन बच्चों की सुध लेने वाला आखिर कोई है क्यों नहीं? शिक्षा हब बनाने की बात कहती है मौजूदा सरकार, लेकिन क्या वाकई में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हल्का सा भी ध्यान दिया जा रहा है? क्या वाकई में सोचा जा रहा है कि ऐसी जगह पर कैसे हम कोशिश कर सकते हैं कि जो हालात हैं वो बदले? हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान फोन लाइन पर हैं। वीरेंद्र जी, आखिर ये कैसी मजबूरी इसको माने, ये कैसी बेबसी इसको माने, सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी इस स्कूल के लिए कोई जमीन आखिर अलॉट क्यों नहीं की जा पा रही? तो देख नहीं पाया हूँ। हाँ। अधिक जोड़ा देना है तो फ्रेंड अधिक जानकारी के ऊपर तत्काल टिप्पणी करना संभव नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, आपको बता देती हूँ, ये यमुनानगर के एक गांव की बात हो रही है जिस गांव में कोई स्कूल नहीं है, एक ही टीचर है, 100 से ज्यादा बच्चे उस टीचर को पढ़ाने हैं। और इस गांव की अगर बात करें तो ये भी एक बदकिस्मती कहेंगे इस गांव के बच्चों की कि सड़क पर बैठा के ये टीचर उन्हें पढ़ाता है। सर्दी हो चाहे गर्मी, कोई भी मौसम हो, ये बच्चे सड़क पर बैठ के सड़क पर पढ़ते हैं। आखिर कैसे हमारा हरियाणा शिक्षा का हब बन पाएगा? आखिर कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे वीरेंद्र जी? देखिए, हरियाणा शिक्षा के मामले में जो पूर्व की सरकारों ने किया उसका हिसाब तो आपके सामने है। नहीं, आप क्या कर रहे हैं वीरेंद्र जी? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। आपने प्रश्न किया है, उत्तर भी सुनिए जी। अगर जब से हरियाणा बना है आज तक इस गांव में स्कूल नहीं पहुंचा जी, तो उसका सारा ठीक आप कृपा करके आज की सरकार पर मत दीजिए। रही बात ये कि इस सरकार के आने के बाद चीजों में सुधार आना शुरू हुआ है कि सबके सामने है। हम हर मोर्चे पर चीजों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। जहाँ कहीं गड़बड़ है उनको दुरुस्त कर रहे हैं। नहीं वीरेंद्र जी, मैं भी आपसे ये अपील करूंगी, क्योंकि हर मामले पे जब भी बहस होती है, जब भी बात होती है, तो हर बात का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया जाता है। मानते हैं कांग्रेस में बहुत सी खामियां थी और उसी वजह से जनता ने आप पे भरोसा किया, आप पे विश्वास किया, लेकिन यहाँ गांव के लोग परेशान है, गांव के बच्चे परेशान है और वो ये कह रहे हैं कि इतनी सर्दी में हम पढ़ कैसे पाएंगे? आपकी सरकार को 1 साल से ज्यादा हो गया है, आपने आखिर इस दिशा में कोई काम किया है? गांव के बच्चों को स्कूल के लिए जमीन अलॉट हो जाए, कम से कम इसी के लिए कोई काम किया कि आपकी सरकार ने? देखिए, मैं फिर आपको कहती हूँ कि शिक्षा तंत्र को दुरुस्त करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। हाँ। इस गांव की तरफ से, यहाँ की पंचायत की ओर से, यहाँ के नागरिकों की ओर से स्थानीय प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया गया कि नहीं कराया गया? नहीं वीरेंद्र जी, प्रशासन को इस बारे में जानकारी है, तमाम अधिकारियों को इस बारे में पता है। वो कह रहे हैं कि सरपंच से भी बात हो गई है, हम मंत्रियों से भी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा। वही सवाल, आखिर क्यों? आखिर क्या गंभीरता से इसको लिया नहीं जा रहा या फिर जरूरत नहीं समझ रहे लेने की? देखिए, क्योंकि मेरे पास वहाँ की इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ। एक बात मैं कह सकता हूँ, आपके माध्यम से, चाहे आपकी रिपोर्ट को आप अपने चैनल को इसका श्रेय देना चाहें तो कुछ श्रेय बनता है आपको। हाँ। आपके माध्यम से ये बात सतह पर आ रही है। हाँ। तो उस गांव की वहाँ की प्रशासन सुध ले और वहाँ पर शिक्षा की जो भी समुचित व्यवस्था बनती है वो खड़ी हो। इसके लिए पार्टी के स्तर पर हम लोग सरकार से कहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ये काम जल्दी से जल्दी हो। आप ये कह रहे जल्दी से काम हो, आप कोशिश करेंगे। चले, हमारे साथ विजेंद्र सिंह कादियान जी कांग्रेस से फोन लाइन पर है। विजेंद्र जी, ना बच्चों की समस्या पहले सुधर पा रही थी, ना अब। ये गांव के लोग तो तब भी परेशान थे और अब भी परेशान है। हाल जस का तस ही बना हुआ है। स्थिति आखिर कैसे सुधर पाएगी? ना आपकी सरकार ने कुछ काम किया, ना मौजूदा सरकार इस दिशा में कुछ काम कर रही है। ऐसा है मैडम कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी, ये हर मुद्दे को लेकर के ये कह देते हैं कि ये जो पुरानी सरकार कांग्रेस की सरकार रही उसको ये काम करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव होता है तो जो लोग भी, जिस पार्टी के भी लोग चुनाव लड़ते हैं,
गांव के लोग सब अपनी डिमांड रखते हैं, मेरे गांव में स्कूल नहीं है, मेरे गांव में चलिए फलाना चलिए चीज विजेंद्र नहीं जी, है। ये सब बातें मैं जानती हूँ और ये सब बात मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। मैं ये जानने की कोशिश आपसे कर रही हूँ कि पहले तब आपकी सरकार के समय इस गांव की तरफ आखिर ध्यान नहीं दिया गया था, और अगर तब ध्यान नहीं दिया गया तो कम से कम अब तो ध्यान दिया जाना चाहिए। अब भी वैसा ही हो रहा है। मैं आ रहा हूँ हाँ। कि जैसे मेरे साथी ने कहा कि भाई ये कांग्रेस के टाइम में हो जाना चाहिए था, अभी हमें टाइम लगेगा, तो ये वो काम करें कि ना अच्छा ना जाने आंगन टेढ़ा। मैडम 1.25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, और मैं समझता हूँ कि जिस गांव की बात आपने की, हो सकता है वो श्याम सिंह राणा जी के कंस्टिट्यूंसी का गांव हो। हाँ, बिल्कुल उन्हीं का और ही है। वो सरकार में उन्हीं सीपीएस का ही है। वो सरकार में सीपीएस है। हाँ। तो एक बड़ी जिम्मेवारी की जो एक पद उनको मिला हुआ है, तो उनको चाहिए था कि तुरंत 1.25 साल में तो भवन भी बन जाता, टीचर भी लग जाते। लेकिन ये क्या करके पीछा छुड़ाना कि भाई ये पुरानी सरकार को करना चाहिए था, ये कांग्रेस पार्टी का काम। प्रोफेसर वीरेंद्र जी, हाँ जी, हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, 9 बरस आप लगातार सत्ता में थे, उसका तो हिसाब दे दीजिए। हम तो बनाएंगे, वहाँ स्कूल भी बनाएंगे, वीरेंद्र जी कब बन पाएगा, कब बन पाएगा वीरेंद्र जी? सीधा सवाल। स्कूल रातों रात नहीं बनता, आपकी जानकारी में ये नहीं, रातों रात नहीं बनता, कम से कम कोशिश तो होती है वीरेंद्र जी। कम से कम कुछ स्टेप तो उसके लिए उठाए जाने चाहिए। आप जमीन तो अलॉट करेंगे तभी तो स्कूल बन पाएगा। वो हम पर सवाल उठाए। नहीं वीरेंद्र जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? रातों रात स्कूल नहीं बनता, मैं ये बात जानती हूँ, आप भी ये बात जानते हैं, लेकिन कम से कम आपको ये भी मालूम होगा कि स्कूल बनाने के लिए भी पहले बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, वो भी फॉलो किए जाने चाहिए, वो भी नहीं हो रहे। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, हमारे संज्ञान की बात रही है। हाँ। हम समाधान करेंगे। हाँ। लेकिन जो 90 अरसे तक यहाँ थे वो पल्ला झाड़ के कैसे भाग सकते हैं? वो सवाल हम नहीं वीरेंद्र जी, कांग्रेस की गलती सर पूरे तरीके से यहाँ पर है और उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने इस चर्चा की शुरुआत में ही ये बात आपसे कही थी, लेकिन उम्मीदें जनता को आपसे थी और वो उम्मीदें जब टूटेंगी तो सवाल हम जरूर पूछेंगे। खरा उतरेंगे। हाँ, नहीं कब खरा उतरेंगे, कब खरा उतरेंगे? इतनी सर्दी का मौसम है, बच्चे सड़क पर बैठ के पढ़ रहे हैं, टाट तक नहीं है। अध्यापक कह रहा है कि मैं इतनी मुश्किल से पढ़ा पाता हूँ, 100 से ज्यादा बच्चे हैं, एक ही अध्यापक पढ़ा रहा है। आखिर ये चल क्या रहा है? समूचे हरियाणा के स्कूलों की स्थिति ऐसी बनी हुई वीरेंद्र जी। मैं आपको उत्तर दूं। देखिए, एक बात तो इसको समझिए, हाँ, कि ऐसा नहीं हो सकता कि उस गांव के बगल अगल में नजदीक में कोई दूसरा सरकारी स्कूल न हो। हाँ। वो बच्चे अगर वहाँ किसी निजी प्रतिष्ठान में या किसी मस्जिद में पढ़ रहे हैं, हाँ, तो वो अपनी चॉइस से पढ़ रहे हैं। नहीं वीरेंद्र जी, मैं आपको पहले ये बात बता दूं, बच्चे मस्जिद में नहीं पढ़ रहे हैं। जब बारिश होती है, ये बच्चों की मजबूरी है वीरेंद्र जी, जब बारिश होती है तो उन्हें मस्जिद में जाके पढ़ना पड़ता है। जब वहाँ पे नमाज शुरू होती है तो मस्जिद से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है कि आप बाहर चले जाइए। तो बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे? सड़क पे तो मुमकिन नहीं होगा पढ़ना। अगर उस गांव में विद्यालय नहीं है, हाँ, अभी मैं गांव का नाम भी नहीं जान पाया हूँ, हाँ, आपकी रिपोर्ट में मुझे बात में जोड़ आ गया। यमुनानगर जिले का गांव पोबारी है ये। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अगल बगल के गांवों में स्कूल निश्चित रूप से हैं और वहाँ पर संसाधन भी हैं, वहाँ पर जाने का विकल्प भी खुला हुआ है। हाँ। तो ये कहना कि उनको अवसर ही नहीं है, उनको प्रयोग विकल्प ही नहीं है उनके पास, ये गलत होगा। नहीं तो वीरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि जो 100 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, जो मात्र स्कूल है ही नहीं पहली बात तो वो बच्चे सिर्फ मजबूरी में नहीं, वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, बाय चॉइस जा रहे हैं वो इस स्कूल में। निश्चित रूप से उनके पास दूसरे विकल्प हैं, आप कहना ये इस बात। हाँ, लेकिन नहीं, फिर आप ऐसे स्कूल बनाते ही क्यों हैं? आप ऐसे स्कूलों को चलने ही क्यों देते हैं जहाँ पे पहली बात तो टीचर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है? तो आपको तो आके तत्काल इसको बंद कर देना चाहिए था कि नहीं जी, यहाँ पे तो कोई व्यवस्था नहीं, कांग्रेस की ये गलती थी, हम इसको दुरुस्त करेंगे और स्कूल को बंद करेंगे। ये आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? फिर देखिए, अगर उसको बंद भी कर देंगे, अगर कुछ लोग वहाँ पे कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं फॉर्मली, वो भी अवसर आप ही देंगे, तो ये भी तर्क नहीं होगा। लेकिन जहाँ जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है उनके नियम है, उनके। वीरेंद्र जी, मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ। वीरेंद्र जी, मैं सच में आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ। विजेंद्र सिंह कादियान जी भी हमारे साथ है फोन लाइन पे कांग्रेस से। विजेंद्र जी, अब तक क्या कुछ आप समझ पाए हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, ना बच्चों के बारे में आपने सोचा, ना अब तक मौजूदा सरकार सोच पाई है। विजेंद्र जी, आप सुन रहे हैं? के टाइम कौन वहाँ से विधायक था, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा
कि परमात्मा जल्दी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बढ़ाए, हम उस भवन को बढ़ाएंगे, वहाँ टीचर भी लगाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन हमारे साथी जो मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातों से पेट नहीं भरता। चलो, तो पहले जब आपको मौका दिया था विजेंद्र जी, तब तो आप कुछ कमाल कर नहीं पाए, तब तो नंबर 1 हरियाणा का सिर्फ दावा दिया गया था, जमीन पर कोई काम हुआ नहीं था। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से मौका दे सरकार हमें, ताकि फिर से आप उनके तमाम उम्मीदों को तोड़ दें, तमाम जो सपने जनता को दिखाएंगे उन सब सपनों को चकनाचूर कर दें और फिर से विश्वास उनके साथ जो विश्वास है वो टूट जाए। तो वाकई में ये राजनीति आखिर क्यों? बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, तमाम दल राजनीति करते आते हैं चले जाते हैं, लेकिन बच्चों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। चाहे बात शिक्षा व्यवस्था की हो या फिर कोई और परेशानियां, हालात जस के तस हैं, सोचेगा कौन, संवारेगा कौन, यही बड़ा सवाल। और इसी बड़े सवाल के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, फौरन लौटते हैं और उसके बाद चर्चा इस पर आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान हैं, उनके साथ इस पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। दलदल में कल कीचड़ से गुजरकर नन्हे से बच्चों को
स्कूल जाना पड़ता है, और एक ऐसा स्कूल जो स्कूल है ही नहीं, स्कूल के नाम पर जहां कोई बिल्डिंग नहीं है, टीचर के नाम पर 100 बच्चों से ज्यादा पे सिर्फ एक टीचर जो उन्हें पढ़ाता है, जो वाकई में शर्मनाक है। और इसी पर चर्चा हमारे साथ करने के लिए स्टूडियो में शिक्षाविद डॉक्टर अशोक दिवाकर जी हैं। अशोक जी, हम लगातार देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार भी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम तरह के वादे कर रही है, दावे कर रही है, और उसी तमाम वादों और दावों के बीच वो सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन इस सबके बीच हकीकत आखिर क्यों नहीं बदल रही? अगर इतनी ही चिंता थी भविष्य के बारे में सोचने की, तो स्कूलों के बारे में अब सोचा क्यों नहीं जा रहा? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए मैं आपके चैनल को और हमारे आदरणीय दर्शकों को नमस्कार करता हूं। बड़ी बात यह है कि हरियाणा के निर्माण के बाद से ही स्कूली शिक्षा या लगभग उच्चतर शिक्षा को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्टाफ की कमी है। दिक्कत ये है कि स्कूली शिक्षा को कभी प्रोजेक्ट या मिशन बनाकर किसी सरकार ने नहीं देखा। अभी जो मंत्री जी या नेताजी बात कर रहे थे, 10 साल इनको दिए गए, स्कूली शिक्षा का कोई भला नहीं हुआ, बल्कि पहले से बदतर शिक्षा हुई है। रही वर्तमान की भाजपा सरकार, मैं इतना तो कहना चाहूंगा कि अभी इनको साल, सवा साल, 1.5 साल हुआ है, तो कुछ ना कुछ प्रयास अच्छे हो रहे हैं। चले, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सीपीएस हरियाणा सरकार श्याम सिंह राणा जी फोन लाइन पर हैं। श्याम सिंह राणा जी, आपके इलाके का ये स्कूल है, हालत जरा इसकी देखिए। स्कूल ही नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, स्कूल के नाम पर बच्चों को सड़क पर पढ़ाया जा रहा है, टीचर तक नहीं है। क्या आपने इस दिशा में कोई काम किया? आपकी तरफ से कोई पहल की गई कि हालत सुधारी जाए स्कूल की? बहन जी, उसके बारे में मैं वहाँ गया हूँ 2-3 बार। नहीं गए हैं तो कुछ हल निकालने की कोशिश हुई क्या श्याम सिंह जी? हाँ, करेंगे प्रयास। अब रेवेन्यू कार्ड में जमीन अभी तक मतलब कोई प्रयास किए नहीं आपने? नहीं बहन जी, मैं ये कह रहा था, वहाँ पर वो जो गांव है ना, गांव तो है उनेडी, उसका एक वार्ड पबारी है। हाँ। वो पंचायत में है उनेडी में। वो सीमा पे है, फ्लड के कारण वो आगे पीछे होता रहता है। थोड़े गांव है वहाँ पर। हाँ। दोनों तरफ बांध है उत्तर प्रदेश का। हाँ। वहाँ पर वो गांव को, जो बांध को जोड़ेंगे तो उस गांव को वहाँ से यूपी सरकार आगे पीछे करेगी। हाँ। तो इसलिए वहाँ पर जहाँ भी जगह निश्चित हो जाएगी वहाँ स्कूल बनवाएंगे। टेक्निकल पेज तो बहुत सारे आप समझा रहे हैं श्याम सिंह जी, लेकिन कब तक ये हो पाएगा? 1.25 साल से ज्यादा आपकी सरकार को हो गया है, कब तक ये आप कुछ कर पाएंगे? कांग्रेस ने तो कुछ किया नहीं, जनता ने आपको वोट दिया, शायद आप कुछ कर पाए, और अब तक आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाएंगे बहन जी, ऐसा कितना समय लगेगा श्याम सिंह जी? वही सवाल अभी उसके लिए डीसी साहब से बात करके और एजुकेशन वालों से बात करके अभी प्रबंध कराते हैं। नहीं, आप आज ही प्रबंध करवा देंगे क्या? हाँ, अभी शुरू करा देंगे। क्या दिक्कत? अच्छा, शुरू आप अभी करवा देंगे, तो फिर इतने समय से इंतजार किस बात का था श्याम सिंह जी? बहन जी, रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से अभी उसकी जमीन को चेक कर देंगे, कल कराएंगे उसको। नहीं, कल आप करवा देंगे। सवाल मैं यही पूछ रही हूँ कि आपकी सरकार को 1.25 साल से ज्यादा हो गया, तब तक तो कुछ सोचा नहीं गया कि क्या कुछ कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप अभी करवा देंगे, कल ही करवा देंगे इस दिशा में काम? नहीं, शुरुआत करेंगे बहन जी काम की। नहीं, तो अब तक मैं वही जानने की कोशिश कर रही हूँ श्याम सिंह जी, शुरुआत भी क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि जनता को बहुत सी उम्मीदें थी। नन्हे से बच्चे ठंड में कैसे सड़क पर पड़ते होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं आप। सड़क पर बिना टाट के बैठना, ऊपर कोई छत नहीं है, कैसे पढ़ पाएंगे बच्चे? 100 बच्चों से ज्यादा है और टीचर मात्र 1, कैसे पढ़ाई हो पाएगी? ठीक है बहन जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करके प्रबंध कराते हैं। नहीं, प्रबंध आप कराते हैं, कब तक आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप जमीन अलॉट करवा के काम स्कूल का शुरू कर देंगे? बहन जी, अभी मेरी वो लोकेशन आप अगर देख लोगे ना, आप भी खुद जाके देख लोगे। नहीं, लोकेशन तो हमने देख ली है श्याम सिंह जी, परेशानी वहाँ के गांव के, वहाँ के लोगों की, वहाँ के बच्चों की भी देख ली है। इसलिए सवाल आपसे कर रही हूँ क्योंकि उम्मीदें जनता को आपसे बहुत थी, आपकी सरकार से बहुत थी, और जब वो उम्मीदें टूट रही हैं तो सवाल उठाना भी लाजमी हो जाता है श्याम सिंह जी। ऐसा नहीं है बहन जी, उम्मीदें नहीं टूट रही हैं। नहीं, बिल्कुल टूट रही हैं उम्मीदें। आप कैसी बातें करें? नन्हे से बच्चों को आप जरा देखेंगे तो आपको भी तरस आ जाएगा, कैसे वो मजबूरी में सड़क पर बैठ के पढ़ रहे हैं। कीचड़ होता है, बारिश होती है तो उनको उठा के कहीं और छोड़ दिया जाता है, फिर वहां पे नमाज पढ़नी होती है तो वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब पढ़ाई तो है ही नहीं बच्चों के लिए। बहन जी ठीक है, मैं वहाँ 3-4 बार गया हूँ, मैंने देखा वहाँ। आपने क्या देखा है श्याम सिंह जी वहाँ पे? वहाँ पर लोकेशन जो इस टाइम है, अगर आप भी देखोगे तो आपको भी ज्ञान हो जाएगा। नहीं, आप कोई और बेटर लोकेशन आप बच्चों के लिए वहाँ पे अलॉट करवा सकते हैं, इतना तो कम से कम आप कर सकते हैं। आप सीपीएस है हरियाणा सरकार में। ठीक है, करेंगे जी। हाँ,
तो करेंगे, आप ये कह रहे हैं करेंगे, लेकिन कब, इसका जवाब नहीं है। आज कल ये तमाम तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि अब तक सोचा क्यों नहीं गया था। अशोक जी, आपने सुना सीपीएस है हरियाणा सरकार में, श्याम सिंह राणा कह रहे हैं कि हम करेंगे, कल ही मैं बात करूंगा अधिकारियों से, इस दिशा में काम करने के लिए बात करूंगा, लेकिन अब तक क्यों नहीं की गई, इस बारे में जवाब दिया नहीं गया। ये गंभीरता दिखा रहा है कि आखिर कितनी गंभीरता है शिक्षा को लेकर। अशोक जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके लेवल की बात बेशक ना भी हो, लेकिन उम्मीद है कि खट्टर साहब की नीयत ठीक है। साल सवा साल हो गया है, बहुत सारी चीज़ें जैसे हर जिले में मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के निर्माण की व्यवस्था हो रही है, तो उम्मीद है स्कूलों की तरफ भी, हमारे मंत्री रामविलास शर्मा जी भी काफ़ी तजुर्बेकार हैं, स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मैं फील्ड का आदमी होने के नाते इतना बताना चाहता हूँ कि ये समस्या जो पिछले कई सालों से, जब से हरियाणा बना या हरियाणा से पहले भी, कभी भी राज्य की प्रायोरिटी में स्कूली शिक्षा कभी नहीं रही। रस्म अदायगी के तौर पर स्कूल खोले जाते रहे, स्कूलों में उपले थपे हुए हैं, टीचर जाता नहीं, और टीचर जाता है तो 4-4 क्लासों को पढ़ाना, कभी छुट्टी हो गई, कभी बरसात हो गई, कभी आंधी हो गई, कभी चेचक, और टीचर खुद ड्यूटियों पर तरह पे रहते हैं। स्कूली शिक्षा को जिस समय हम हरियाणा के सभी वासी, सभी डॉक्टर, सभी वकील, सभी जन, सभी नेता, सभी हम खड़े हो जाएंगे कि हमने स्कूलों को बनाना, क्योंकि स्कूल सबसे बड़े संसाधन हैं जो हमारे बच्चों को कल का बहुत बड़ा नागरिक, अच्छा नागरिक बनाएंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कोई भी सरकार आए जाए, स्कूली शिक्षा को एजेंडे पे प्राथमिकता कभी नहीं मिली। बिल्कुल कि नहीं ली जा रही प्राथमिकता, तभी तो ये हाल है। हम एक तरफ कहते हैं कि हम हरियाणा को शिक्षा का हब बनाएंगे। अशोक जी, आखिर ऐसा कैसे हो पाएगा? स्कूलों में तो आप देखिए हालत इतनी बुरी है, बच्चों से ही सफाई करवाई जाते हैं, बर्तन तक धुलवा लिए जाते हैं, तो पढ़ाया कैसे जाएगा? क्या इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी रिजल्ट 0 आ रहा है, तो क्या फायदा? वो सारे पैसे आखिर आप कहाँ लगा रहे हैं जब कुछ हालत सुधार ही नहीं पा रहे हैं? तो सुधार बिल्कुल नहीं हो पा रहा। एक तो मिड डे मील का चक्कर है, उसमें भी कई सारे टीचर व्यस्त रहते हैं, और बच्चे का मुख्य पर्पज वही होता है। जब मिड डे मील नहीं थी तब भी तो खूब लोग पढ़ाई करते थे, होती थी। तो पॉलिटिकल गिमिक्स जरूर चल रही हैं, लेकिन पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं हो रहा। और आज 5वीं का बोर्ड माननीय खट्टर साहब शुरू कर दें, 8वीं का शुरू कर दें, बड़ी मेहरबानी। नहीं तो हम जब कॉलेजों में बच्चों को दाखिल करते थे, उनको अपने गांव और आसपास की चीजें नहीं पता होती थी, बैंक की पर्ची नहीं भर सकते थे, बच्चों को कुछ नहीं आता, क्योंकि बिना फेल किए सीधे पास होते चले आ रहे हैं। बिल्कुल। और कभी पूरे साल में 1 दिन स्कूल जाते हैं, 2 दिन स्कूल जाते हैं, उनको फेल कर ही नहीं सकते आप। तो इससे एजुकेशन का हब कैसे बनेगा? अंतर्राष्ट्रीय जगत में जैसे मोदी साहब ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर सारे संसार में जाकर पैसा कमाएं, वो कहाँ से होगा? बिल्कुल, कहाँ से हो पाएगा? यही गंभीर सवाल है। सोचिए जरा आप भी। बेहद शुक्रिया आपका डॉक्टर अशोक हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। शिक्षा में गुणवत्ता की बात कही जाती है, हरियाणा को शिक्षा का हब बनाने की बात कही जाती है, लेकिन हरियाणा सरकार को यह भी देखना होगा कि अभी तक सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई भी बेहतर कदम नहीं उठाए हैं, जो ये दिखा रहा है कि गंभीरता इसको लेकर बिल्कुल नहीं है। भले ही चुनाव में ये कह दिया गया हो कि हम हरियाणा को शिक्षा का हब बनाएंगे, हम हरियाणा में बेहतर शिक्षा की सुविधाएं देंगे ताकि बच्चे यहाँ पर पढ़ पाएं, लेकिन अभी तक इस बारे में सोचा नहीं जा रहा। बहरहाल श्याम सिंह राणा ने पूरी आश्वासन दिया है हमें कि कल ही बात करेंगे अधिकारियों से, जमीन अलॉट करवाएंगे, काम शुरू करवाएंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि अब तक जब नहीं कर पाए कुछ, तो कल क्या कर लेंगे? कल का भी इंतजार कर लेते हैं, कल कौन सा दूर है, तब भी पता चल पाएगा क्या वाकई में इस पर कोई काम किया गया, या सिर्फ आज भी जो बातें कही गई वो सिर्फ हवा थी। इसी के साथ उस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।